नमस्कार, खुशामदीद और आदाब। मैं हूं आपका दोस्त दिलीप टेकवानी और कैरिंग स्टेट मुंबई में आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम आपके सामने जो पेश करने वाले हैं वो शायद इंडिया में पहली बार होने वाला है। हम आपको दिखाने वाले हैं एक लाइव प्ले। इस प्ले का नाम है एक एक्टर की मौत, जिसे लिखा गया है मीरो गावरान ने और मैंने इसे रीएनैक्ट किया है, पूरा का पूरा रीराइट किया है, इसको डायरेक्ट किया है। हमारे जो दो एक्टर्स हैं वो अभी आपको परफॉर्म करने वाले हैं। ये सब जानते हैं कि पेंडेमिक हो गया है, हमने कहा ये जो प्ले है काफी बार किया था, लेकिन इस बार हम थोड़ा स्पेस का कांस्टेंट करके ये प्ले हम करने वाले हैं लाइव आप सबके सामने। सो आई होप आपको ये पसंद आएगा। चलिए आइए देखते हैं एक एक्टर की मौत। डियर गिरा जी, मैं अक्षय, एक थिएटर आर्टिस्ट और आपका बहुत बड़ा फैन। बहुत वर्षों से मुझे एक दर्शक की तरह आपके अभिनय को देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आपने बहुत से जादुई किरदारों को जीवन बनाया है। आज के दौर के कंटेम्पररी ड्रामा के लिए आपका नाम है। खास तौर पे आपका फाइनेस्ट परफॉर्मेंस जो आपने मॉडर्न वुमेन में निभाया था वो बेहद अद्भुत था। जब आप स्टेज पर होती हैं तो दर्शक अपनी सांसें रोक लेते हैं और थिएटर आपको स्टेज में पाकर संपूर्ण हो जाता है। मैं आज बड़ी हिम्मत जुटाकर आपको एक खत लिख रहा हूँ। दरअसल मेरा एक छोटा सा एमेच्योर थिएटर ग्रुप है और हम थिएटर जगत में 10 साल पूरा करने जा रहे हैं। हम उस दिन एक ओल्ड एज होम के लिए चैरिटी शो करना चाहते हैं और मैं चाहता हूँ कि आप मेरे प्ले में लीड एक्ट्रेस का रोल करें। आप शायद सोच रहे होंगे कि आप इतनी बड़ी अदाकारा एक एमेच्योर ग्रुप के लिए थिएटर करेंगे। एमेच्योर ग्रुप तो कंगाल होते हैं। अगर आप ऐसा सोच रही हैं तो आप बिल्कुल सही सोच रही हैं, क्योंकि मेरे पास आपको देने के लिए फूटी कौड़ी भी नहीं है। पर हाँ, मैं अपने 10 साल के थिएटर करियर में इतना जरूर कह सकता हूँ कि जो स्क्रिप्ट मैंने आपके लिए लिखा है वो आपकी जिंदगी का सबसे बढ़िया और बेहतरीन परफॉर्मेंस होगा। मेरे स्क्रिप्ट सुनने के बाद भी अगर आपको ऐसा नहीं लगा तो मैं जिंदगी भर के लिए एक्टिंग छोड़ दूंगा। मैंने कुछ ज्यादा तो नहीं बोल दिया ना? चलो, बोल दिया तो देखा जाएगा। मुझे आज भी याद है जब मैं आपका 34वां प्ले मेरी जिंदगी एक दुख भरी कथा देखने मातूंगा आया था। थिएटर। एक्सक्यूज मी, ये अक्षय का ही थिएटर है ना? डिपेंड्स हु इज आस्किंग। मतलब? अगर आप किसी बैंक से आई हैं जिसे मैंने लोन लिया है तो मैं अक्षय नहीं हूँ। अगर आप शर्मा जी की बेटी है जो मुझसे शादी करना चाहती है तो भी मैं अक्षय नहीं हूँ। शायद मैं गलत जगह आ गई। हीरा जी, मैं ही अक्षय हूँ। पता है मुझे। फेसबुक पे आप मेरे फ्रेंड भी हैं। देखिए, आप असल जिंदगी में बिल्कुल अलग दिखती है। थिएटर में लाइट्स के साथ तो बिल्कुल अलग है। ये भी तो एक थिएटर ही है ना? हाँ, लेकिन मैं ऑडियंस में नहीं बैठा हूँ, सो इंप्रेशन का फर्क है। काफी शानदार है आपका थिएटर। जी हाँ, थिएटर भी यही है और घर भी यही, माँ भी यही है और पिता भी यही। तो आप यहीं रहते हैं? और आपकी फैमिली, आई मीन आपके बीवी बच्चे? मेरी शादी नहीं हुई, या यूं समझ लीजिए मैंने नहीं की। ओके। होप आपको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे क्या फर्क पड़ेगा? मैं यहाँ प्रोफेशनल मीटिंग के लिए आई। आपका खत मिला मुझे। काफी कुछ जानते हैं आप मेरे बारे में। सब कुछ। सॉरी? आपकी डीओबी, शादी का डेट, आपका हनीमून डेस्टिनेशन, डिवोर्स की। मैं यहाँ प्रोफेशनल मीटिंग के लिए आई हूँ, किसी पर्सनल काउंसलिंग के लिए नहीं। सॉरी सॉरी, आप क्या लेंगे? आप चाय, कॉफी, ठंडा, बियर या विस्की?
आप थिएटर में शराब रखते हो? आप भूल रही है मेरा घर भी है। पानी। पानी। सुबह सुबह आप शराब पी रहे हो? इंडिया में सुबह है और अमेरिका में रात है और मैं एक एक्टर हूँ। सो इमेजिन कर रहा हूँ कि मैं न्यूयॉर्क में बैठा हूँ और बियर पी रहा हूँ। चीयर्स। वैसे आई वाज वंडरिंग कि फेसबुक और व्हाट्सएप के जमाने में आपने मुझे खत लिखा और मैं हैंड रिटन सेंटिमेंट्स में बिलीव करता हूँ। मैंने आपका हर शो देखा है। पूरे इंडिया में कहीं भी आपका शो हुआ है मैंने देखा। तो आप मेरे फैन हैं। फैन से भी बड़ा हूँ। आपको क्या पसंद है, कौन सा खाना, कहाँ कहाँ वेकेशन के लिए, ये सब कुछ मुझे पता है। इस जमाने में इसे स्टॉकिंग कहते हैं, जो इल्लीगल है। पुलिस स्टेशन बगल में ही है। आप चाहे तो मेरे बारे में कंप्लेन कर सकती हैं। आपने खत में लिखा था कि मैं आपके साथ एक प्ले करूं। क्यों? क्योंकि मुझे लगता है कि जो स्क्रिप्ट मैंने आपके लिए लिखा है वो आपकी जिंदगी का सबसे बढ़िया और बेहतरीन परफॉर्मेंस होगा। सभी डायरेक्टर्स मुझे यही कहते हैं। और इस बार एक स्टॉकर आपसे ऐसा कह रहा है तो यकीन मानिए ऐसी स्क्रिप्ट आपने सुनी नहीं होगी। ये एक रोमांटिक प्ले है। नाम क्या है प्ले का? एक एक्टर की मौत। मौत और रोमांटिक? रोमांस सिर्फ इंसानों का थोड़ी होता है, जिंदगी और मौत का भी तो हो सकता है। पर आप मेरे टैलेंट को मैच कर पाएंगे? आप मेरे एक्टिंग पर सवाल कर रही हैं। नो नो नो, आई डोंट मीन टू ऑफेंड यू और समथिंग, बट मैं नए लोगों के साथ काम नहीं करती और मुझे ये भी तो पता नहीं है कि आपकी एक्टिंग में कितना पोटेंशियल है। दादा, लाइट्स। जब एक एक्टर की मौत होती है तो सिर्फ उसका शरीर नहीं चला जाता, वो उन सारी शरीरों की छायाओं का भी मौत हो जाती है जिसको हमने उसके माध्यम से थिएटर में जिया। हमारे साथ हमारे दर्शक में मर जाते हैं बगैर जाने ही। जब एक एक्टर की मौत होती है तो भविष्य के सारे रोल मर जाते जो कभी निभाना चाहता है। जब एक एक्टर की मौत होती है तो उसके चले जाने पर सब रोते हैं, लेकिन हम सिर्फ उसके लिए नहीं रोते। हम रोते हैं उन सारे वक्त, उन सारे परफॉर्मेंस के लिए जिसको हमने उसके माध्यम से थिएटर में जिया। लेकिन सबसे बुरा तब होता है जब एक एक्टर अपनी जिंदगी का सबसे बढ़िया भूमिका निभाए बगैर ही चला जाता है। एक ऐसा रोल जिसमें अपना सब कुछ दे सकता है। जब एक एक्टर की मौत I am impressed. उम्मीद करती हूँ कि अगर आपके साथ काम करने के लिए मैं तैयार हो जाऊं तो मुझे भी इतने खूबसूरत डायलॉग्स मिलेंगे। ये डायलॉग्स आपके ही हैं। कैरेक्टर्स कितने हैं? सिर्फ आप और मैं। कॉस्ट्यूम क्या होगा? आपने ठीक से स्क्रिप्ट भी नहीं सुनी और आप कॉस्ट्यूम के बारे में सोच रही हैं। मेरे लिए पहनावा इम्पोर्टेंट है। यही जो आपने पहना है आपका कॉस्ट्यूम है? यही? जी हाँ। एक ही? जी हाँ। और मेरा जो मैंने अभी पहना है, हम हर 2 दिन में एक बार मिलेंगे और जब भी मिलेंगे इसी कॉस्ट्यूम में मिलेंगे। अगले महीने इसी तारीख को हमारा शो होगा। सो डू यू एग्री? मैं ऐसी जगह काम नहीं करती जहां एक्टर, डायरेक्टर, राइटर एक ही इंसान है। दूसरे कलाकारों के प्रति उनकी एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई हो जाती है। आप बिल्कुल सही कह रही हैं। मुझे नहीं लगता कि आप ये रोल कर पाएंगी। इस रोल के लिए बहुत इंटेंसिटी की जरूरत है। सॉरी मैंने आपका वक्त बर्बाद किया। What? हेलो? तुम कह रहे हो कि मैं तुम्हारा ये रोल नहीं कर सकती? हाँ? और क्या कहा तुमने? तुम मेरे फैन हो। तुम मुझे यहाँ बुलाकर मेरी बेइज्जती कर रहे हो। How even dare you? Yes, यही फ्रस्ट्रेशन और गुस्सा चाहिए।
तुम मेरा ऑडिशन ले रहे थे? आपकी गहरी आंखों का टेस्ट। सो यू आर फिट फॉर दिस रोल। और क्यों करूं मैं ये play? मैंने कहा ना, ये आपकी जिंदगी का सबसे बढ़िया और बेहतरीन परफॉर्मेंस हो। मुझे पता है पिछले 1 साल से आप ये छोटे मोटे सीरियल एंड फिल्में कर रहे हो। आपको भी एक अपॉर्चुनिटी चाहिए दुनिया को अपना टैलेंट दिखाने का। इसमें हमारा I will do it. I'm sorry? I will do it. हमारे बीच कुछ खट्टे हो गया और काफी कुछ तो निहायती भद्दा भी। लेकिन बहुत कुछ अच्छा भी तो है। हाँ हाँ था, लेकिन काफी कम। Look, I'm sorry but I can't. मैं तुम्हारे साथ काम नहीं करना चाहती। तुम करना नहीं चाहती हो या मैं नहीं कर सकती। तुम कर सकती हो अगर तुम चाहो तो। कि मुझे पता है तुम मुझसे भी ज्यादा इस प्ले में काम करना चाहती हो और पिछले 1 साल से तुम्हें कुछ अच्छा ऑफर मिले भी नहीं। मैं शायद तुम्हारे लिए लकी हूँ। मुझे हमेशा से मेल एक्टर से जलन रही है, क्योंकि जितने रोल्स फीमेल एक्टर के लिए लिखे जाते हैं ना, उससे 5 गुना ज्यादा मेल एक्टर्स के। मुझे हमेशा से स्क्रिप्ट राइटर से नफरत रही, क्योंकि वो लोग विमेन ओरिएंटेड कुछ अच्छा लिखते ही नहीं। तुम बहाने क्यों बना रही हो? क्या तुम्हारे एक्स हस्बैंड ने कुछ कहा या फिर तुम कल रात उस किसकी वजह से ये प्ले छोड़ने की बात कर रही हो? वो बहुत भद्दा था। वो भद्दा नहीं था। It was beautiful, very beautiful. कट कट कट। दादा लाइट्स। या तुम्हारा इन्वॉल्वमेंट बहुत कम है, ये सीन बहुत इंटेंस है। मुझे लगा मेरा इन्वॉल्वमेंट था। नहीं था। मैं फील ही नहीं कर पा रहा हूँ कि तुम मुझसे प्यार करती हो। और हाँ, और एक बात, तुम्हारी साइलेंस मीनिंगफुल नहीं है। अरे मेरी खामोशी में क्या गड़बड़ है? डू यू नो मेरे लिए रियल एक्टिंग के क्या मायने है? जब एक एक्टर स्टेज पर खड़ा चुप, अडोल, बिना कोई हरकत, बिना कोई डायलॉग, और फिर भी ऑडियंस उस पर से अपनी आंखें ना हटा, मगर इस साइलेंस को बहुत ही केयरफुली प्रिपेयर करना होता है, बिल्ड करना होता है, अपने पार्टनर के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करके, इस बात पर मेंटली फोकस करके कि वो कैरेक्टर उस सिचुएशन में क्या फील कर रहा होगा, क्या महसूस कर रहा होगा, क्या टेंशन उन दोनों के बीच रही होगी। अपना डायलॉग तो कोई भी मीडिया कैरेक्टर बड़े आसानी से बोलता है। मैं ना कभी कभी कोटेशन बोलता हूं, तुम मुझे स्टेज पर अपना साइलेंस दिखाओ और मैं तुम्हें बता दूंगा कि तुम कैसे एक्टर हो, कितने पानी में हो। और ये कोटेशन किसका है? मेरा। इसलिए मुझे वो डायरेक्टर्स पसंद है जो प्ले में काम नहीं करते। खैर छोड़ो, मुझे और इंटेंसिटी चाहिए, जैसे तुमने अपने बाकी प्लेस में दिखाई थी। हीर रांझा और रोमियो जूलियट में दिखाई थी। अरे वो बड़े लेवल के प्ले थे या मैच्योर थिएटर है? एक्टिंग की इंटेंसिटी तो वही होनी चाहिए ना। हीर रांझा को फेमस डायलॉग, तू जो आ जाती है पास, भूख मर जाती है, जाग उठती है प्यास। तुझमें भोलापन भी है, शौकिया भी है, देख सकती काश अपने हुस्न मेरी आंखों से, तूने सब पाया है, आशिक की नजर पाई नहीं। जब से देखा तुझको, दुनिया की तरफ देखा भी नहीं। जब से चाहा तुझको, खुद की याद भी आई नहीं। तुझे पाना जिंदगी है, तुझे खोना मौत है, और कुछ इसके सिवा मेरे फसाने में नहीं। मांग लूंगा तुझे खुदा से या चुरा लूंगा, तुझसा मोती दूसरा उसके खजाने में नहीं। मेरे दिल पे तेरा हक,
या नहीं, दिल में धड़कन है या नहीं, धड़कनों में छुपा है या नहीं। यस यस, ये चाहिए मुझे। वेरी गुड। अक्षय, मुझे जाना है। जाना है मतलब एक ऑडिशन है, उसके लिए जाना है। अरे 15 दिन बाद हमारा प्ले है। तुम अगर उस ऑडिशन में सिलेक्ट हो गई तो प्ले का क्या होगा? प्ले होगा, डोंट वरी, लेकिन ऑडिशन भी तो इम्पोर्टेंट है ना। कम से कम आज का ये सीन खत्म करके जाओ। कल खत्म कर लेंगे पक्का। हाउ अनप्रोफेशनल एटीट्यूड। थिएटर इसलिए नहीं बढ़ पा रहा है क्योंकि तुम जैसे लोग कमिटमेंट नहीं दे पाते। डोंट बी रूड अक्षय, तुम्हें भी पता है कि लोग थिएटर क्यों करते हैं, ताकि वो अपनी एक्टिंग पॉलिश कर पाए, फिल्म्स में सीरियल्स में अच्छा काम कर पाए। पॉलिश? थिएटर को जूते का ब्रश है कि जब तुम जैसे लोगों की एक्टिंग खराब हो जाए तो उसे ठीक करने के लिए तुम थिएटर करो। थिएटर एक मंदिर है, एक्टिंग एक पूजा है और लाइव ऑडियंस भगवान है। और तुम इतने सेंटिमेंटल क्यों हो रहे हो? क्योंकि तुम इस प्ले के प्रति सीरियस नहीं हो रही। तुम मेरी बेइज्जती कर रहे हो। तुम जैसे फ्रस्ट्रेटेड आदमी के साथ ना काम ही नहीं करना चाहिए। Get out. Get out. अक्षय, 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 आज कैसे चलो। फिर से शराब। चलो सोचती हूँ मैं भी आज न्यूयॉर्क में बैठी हूँ और शराब पी रही हूँ। एक एक्टर की मौत। इरा, ये तुम्हारी जिंदगी का सबसे बेस्ट रोल है। लॉक करें क्या? दादा, लाइट्स। जब एक एक्टर की मौत होती है, इसके साथ उन शरीरों की छायाओं की भी मौत हो जाती है जिसने उसे इस रंगमंच पर जिया था। जब एक एक्टर की मौत होती है तो उसके साथ उसके दर्शक भी मर जाते हैं बगैर जाने। जब एक एक्टर की मौत होती है तो उसके सभी ड्रीम रोल्स भी मर जाते हैं जिन्हें वो निभाना चाहता है। जब एक एक्टर की मौत होती है तो हम सिर्फ उसके लिए नहीं रोते, बल्कि उन सारे वक्त, उन सारे परफॉर्मेंसेस के लिए रोते हैं जिसके माध्यम से हमने उसे इस रंगमंच पर जिया। अगर सबसे बुरा तब होता है जब एक एक्टर अपनी जिंदगी का सबसे बेहतरीन रोल निभाए बगैर भी चल जाए। एक ऐसा रोल जिसमें वो अपना सब कुछ दे सकती थी। शायद वो उसने अपने आप को खो दिया। Wow, what a performance! Great. I'm sorry. शायद हम दोनों को एक ही बात कहनी चाहिए। ऑडिशन कैसा था? बहुत अच्छा था। अगर सिलेक्ट हो गई तो 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लोगे। गुड। डायरेक्टर कौन है? राजीव पॉल। राजीव? उसने तुम्हारे साथ 12 प्ले डायरेक्ट किए हैं। काफी कुछ जानते हो तुम मेरे बारे में। काफी नहीं, सब कुछ। लेकिन तुम्हारा तो उसके साथ झगड़ा हो गया था ना? हाँ, मैंने तो कसम भी खाई थी कि इसके बाद उसके साथ कभी काम नहीं करूंगी।
तो फिर अचानक क्या हुआ? हृदय परिवर्तन कैसे हो गया? अब बहुत बड़े सीरियल का डायरेक्टर बन चुका है वो, और उसने खुद मुझे ऑडिशन के लिए बुलाया था, वो भी लीड रोल के लिए। चलो अच्छा है। अक्षय, एक बात पूछूं? हाँ पूछो। कल तुम अचानक इतने नाराज क्यों हो गए? वो कल मेरी बेटी का बर्थडे था और मेरी एक्स वाइफ मुझे उससे मिलने नहीं दे रही थी, तो सारा गुस्सा तुम पर निकल गया। नहीं, पर तुमने तो कहा था कि तुम सिंगल हो। डिवोर्स तुम्हारी तरह। मेरी बात अलग है, मैं मजबूर थी। हाँ अलग तो है। तुम्हारे डॉक्टर पति ने नर्स के साथ अफेयर किया और तुमने दोनों को रंगे हाथों पकड़ लिया। फिर 1 महीने बाद तुम्हारा डिवोर्स। ये सब तुम्हें कैसे? आई टोल्ड यू ना, आई नो एवरीथिंग अबाउट यू। होप यू डोंट माइंड। Doesn't matter now. That's the past. गुड, तो प्रैक्टिस करें। हमारे बीच कुछ घटित हो गया है, और काफी कुछ तो निहायत ही भद्दा। लेकिन बहुत कुछ अच्छा भी तो है। हाँ था, लेकिन काफी कम। Look, I'm sorry, but I can't. मैं तुम्हारे साथ काम नहीं करना चाहती। तुम नहीं करना चाहती हो या? मैं कर नहीं सकती। I'm so sorry. Actually, राजीव ने ना लास्ट टाइम पे ही मुझे ऐसे ऑडिशन के लिए बुला लिया, और मेरे फोन की बैटरी भी डेड हो गई थी। So I just. You are late. I know. I said I'm sorry. 5 मिनट नहीं, 10 मिनट नहीं, पूरे 2 घंटे you are late. तुम फिर से शराब पी रहे हो? तुम्हारे लिए थिएटर का क्या महत्व है? मतलब? How important is theater for you, Miss Ira? Very important. Really? आज अगर तुम्हें किसी बड़े प्रोडक्शन हाउस से कॉल आ जाए कि तुम लीड हीरोइन के लिए सिलेक्ट हो गई, तो फिर क्या तुम ये प्ले करोगी या फिल्म की शूटिंग? जवाब दो। आंसर मी डैम इट। थिएटर को मजाक बनाकर रखा है। प्रेमचंद, शेक्सपियर, मंटो, इन सबको एडमायर करती हूँ, पर फॉलो नहीं करना चाहती। मैं जा रही हूँ। होश में नहीं हो, मैं कल आऊँ। गो, जाओ। तुम भी सबकी तरह मुझे छोड़कर चली जाओ। जिससे भी मैंने प्यार किया वो सब मुझे छोड़कर चले गए। तुम भी जाओ। वैसे ये लाल रंग मुझे नहीं छोड़ता। ये लाल रंग कब मुझे छोड़ेगा? अरे दादा बंद करो लाइट्स। अक्षय, मुझे तुमसे कुछ कहना है। मुझे भी। ये प्ले मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन मुझे लगता है कि हमने एक साथ काम नहीं करना चाहिए। बहुत सालों बाद मैंने खत लिखा है। अक्षय, मुझे लगता है कि हमें साथ में प्ले नहीं करना चाहिए। मुझे ये भी पता है कि जिस तरीके से तुम मेरी आंखों में देखते हो, कितना
प्यार है तुम्हें इस रोने मेरे, और शायद मुझे भी उतनी ही चाहत है तुमसे जितनी तुम्हें मुझसे। लेकिन मैं अपनी पर्सनल प्रॉब्लम से अब लड़ नहीं पा रही। और मैं नहीं चाहती। सॉरी, मेरा सेल फोन रहेगा। मीरा, मीरा क्यों जाना चाहती? ये प्ले मैंने तुम्हारे लिए लिखा। लुक, आई एम सॉरी, मैंने कल शराब पी और तुम्हें अनाप शनाप बोल दिया। प्लीज मत जाओ, बैठो, मुझसे बातें करो प्लीज। शराब? तुम्हें पता है, पहले मैं भी बहुत शराब पिया करती थी। जब रोमियो जूलियट की प्ले की प्रैक्टिस चल रही थी दिल्ली में, कड़ाके की ठंड थी और हम लोग ग्रीन रूम में बैठ के विस्की पी रहे थे। सब कुछ ठीक था, पर पता नहीं अचानक क्या राजीव सब पे चिल्लाने लगा और उसने मुझे कहा कि मैं एक्टर बनने के लायक नहीं हूं। तुरंत वहां से उठी, मैंने विस्की की बोतल उठाई और दूर एक गार्डन में जाके बैठ गई। कड़ाके की ठंड में मुझे अपने बाप की गोद याद आ रही थी। मैं जोर जोर से रोने लगी, इतना कि मेरा सारा मेकअप मेरे आंखों के आंसू से धुल गया। अचानक पीछे से एक आदमी आया और उसने मुझे कहा कि You are the best actress in this world. चलो मेरी लकी चाबी। इसने मेरी तकदीर के दरवाजे खोले हैं, अब ये तुम्हारी किस्मत के दरवाजे खोले। पर जब तक मैं पीछे मुड़ी वो जा चुका था। I couldn't place him. पर वो शो मेरी जिंदगी का सबसे बेस्ट शो था। इसके बाद मुझे बहुत सारी फिल्म सीरियल्स मिलने लगी, बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड भी मिला। मैंने शराब छोड़ दी। तुम्हें पता है मैं वो चाबी कहाँ रखी? बस एक बार मुझे वो सक्सेस फिर से मिल जाए तो फिर इरा, 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 दादा एम्बुलेंस बुलाओ। इरा, 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 दादा। रिकॉर्ड हो गया। लाइट ज्यादा, अपनी किस्मत भी अजीब है। पिछले 8-9 सालों से जिसका फैन रहा और जब उसके साथ परफॉर्म करने का मौका मिला तो वो हॉस्पिटलाइज्ड हो गई। एक फैन का प्यार भी बड़ा अजीब होता है। फिल्मों में, थिएटर में एक डिस्टेंस से देखते समय हमें सिर्फ ग्लैमर मिलता है, पर एक कलाकार के अंदर से क्या बीत रही है ये हम फैन कभी समझ नहीं पाते। जरा सोचिए दादा, इरा का डॉक्टर पति नर्स के साथ अफेयर करता है और जिस दिन इरा को इस बात का पता चलता है उस दिन उसने रोमियो जूलियट का हाउसफुल शो किया। कमाल, ऐसे आर्टिस्ट की तो दाद देनी चाहिए। इरा कल हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गई है। मैं उसे देखने नहीं गया क्योंकि मुझे डर था कि मैं उसे इस हालत में देखकर रो ना पड़ूं। पता नहीं मैं... इरा,
हाउ आर यू फीलिंग नाउ? बैठो बैठो। मुझे तुमसे कुछ कहना है। अरे बात तो होती रहेंगी, पहले ये बताओ क्या लोगे, चाय या कॉफी? आज हमारा शो था ना। शो तो होते रहेंगे लेकिन हेल्थ ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वैसे मैं सोच रहा था कि अक्षय, I know you love me. You love me, right? सच बताना प्लीज। अपने जान से भी ज्यादा। तो मुझे भी तुम्हें एक सच बताना है जो मैं तुमसे छुपाते आई हूँ। कौन सा सच? यही कि तुम्हें लास्ट स्टेज कैंसर है? यही कि तुम्हारे सारे बाल झड़ गए और तुम विग लगाती? यही कि तुम ऑडिशन पर नहीं केमोथेरेपी पर जाती और डॉक्टर ने तुम्हें जवाब दे दिया है? कौन सा सच है? तुम्हें सब पता था? अगर मैं तुम्हें जान से ज्यादा प्यार करता हूँ तो तुम क्या खाती हो, क्या पीती हो, सबका पता होना चाहिए। कि तुम मुझसे इतना प्यार करते। मेरा प्यार इतना कमजोर नहीं है यार कि कोई कैंसर का कीड़ा मेरे दिमाग से तुम्हारे लिए प्यार निकाल दे। अगर हाँ, एक बात मैंने भी छुपाई है। तुम्हारे 32 प्लेस की फोटोज जो मैंने अपने हाथों से खींची। तुम्हारी दिल की धड़कन कितनी तेज है। तेरी धड़कन ही जिंदगी का हिस्सा है मेरा। तू जिंदगी का अहम हिस्सा है। मेरी मोहब्बत सिर्फ तुझसे लफ्जों की नहीं, रूह से रूह तक का रिश्ता है मेरा। अक्षय, मुझे ये प्ले परफॉर्म करना है। क्या? ये तुमने मेरे लिए लिखा है, ये मेरी जिंदगी का सबसे बेस्ट रोल है, मुझे ये परफॉर्म करना है। मैं पास से कुछ लोगों को बुलाता हूँ, 10-12 लोग तो आ ही जाएंगे। I'm so excited and nervous at the same time. Me too. नमस्कार, खुशामदीद और आदाब। मैं हूं अक्षय, इस एमेच्योर थिएटर ग्रुप का मालिक। पेश करता हूं एक ऐसा प्ले जिसमें थिएटर की सुपरस्टार 4 चांद लगा देने वाली है। हमारे प्ले का नाम है एक एक्टर की मौत। मौत सुन के घबराई नहीं, ये एक रोमांटिक प्ले है। अक्षय, हमारे बीच जो कुछ भी हुआ वो ठीक नहीं था, लेकिन मुझे लगता है कि इरा, 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 दादा, दादा एम्बुलेंस बुलाओ, दादा, इरा, इरा एम्बुलेंस बुलाओ। it's too late. बस तुम मेरे साथ रहो। मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, तुम भी कहीं मत जाओ। दादा एम्बुलेंस बुलाओ। अक्षय, I'm sorry. मैं ये किरदार नहीं निभा, लेकिन मैं हमेशा जिंदा रहूंगी इस प्ले के जरिए। जब एक एक्टर की मौत होती है तो उसके सारे सपने, हीरा, हीरा, हीरा।
देखा आपने क्या होता है जब एक एक्टर की मौत होती है, उसको उसको जो सारे किरदार निभाने होते हुए वे सब मर जाते हैं। साथ में मरती है उसकी रूह, उसकी सब आशाएं जो दिन में रात साथ लेकर चलता है। जब एक एक्टर की मौत होती है तो बहुत सारी चीजें बढ़ जाती है। जब एक एक्टर की मौत होती है जब एक एक्टर की मौत होती है नमस्कार, मैं हूँ अक्षय यानी अंशु भट्टाचार्य जी। नमस्कार, मैं हूँ ईरा यानी ऐश्वर्या राजेश। तो ये हमारी छोटी सी कोशिश थी कि जब ये हाल है कि थिएटर हम नहीं कर पा रहे ऐसे एक सिचुएशन में, तो हमने सोचा क्यों ना हम ऑनलाइन ये प्ले आपके सामने प्रस्तुत करें। तो हमें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं कि आपको ये प्ले कैसा लगा होगा, हमने कैसे आपको मनोरंजन कर पाए या नहीं कर पाए। मेरा 2 शब्द आपके। कहना तो बहुत कुछ है, लेकिन सबसे पहले तो थैंक यू सो मच जिन लोगों ने ये लाइव प्ले अटेंड किया है। और हमें पता नहीं है आपको कैसा लग रहा है कैसा नहीं, क्योंकि थिएटर में हमें तुरंत पता चल जाता है कि आप एंजॉय कर रहे हैं, आप अंदर है प्ले में या नहीं है, कैसा चल रहा है। लेकिन हम लोग आपको बहुत मिस करते हैं। कलाकार बिना तालियों के और बिना उसके दर्शकों के, उसके प्रेक्षकों के कुछ नहीं है। तो ये सब आपको ही डेडिकेटेड है। तो आई होप आप लोगों को ये पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और अगर आप चाहते हैं कि हम फिर से एक प्ले, यही प्ले फिर से दोबारा आपके सामने ले आए, तो प्लीज हमें बताइए और ऐसे ही हमें बहुत सारा प्यार करते रहिए। थैंक यू सो मच। ये प्ले हमने चैनल में सब्सक्रिप्शन बढ़ाने के लिए नहीं किया था, ये हमने थिएटर को जिंदा रखने की एक छोटी सी कोशिश की जी। तो अगर आपको अच्छा लगा होगा तो आप जरूर कमेंट्स में लिखिएगा। थैंक यू सो मच वंस अगेन। थैंक यू सो मच।